दोस्तों टीओपी क्या होती है और हमारी मोटरों के अंदर उसका भला क्या काम होता है, क्यों आखिर हमारी मोटरों के अंदर टीओपी लगाई जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारी मोटरों के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है और जब हमारी मोटर बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाती है तो थर्मोस्टेट काम करता है और हमारी मोटर को बंद कर देता है। तो क्या दोस्तों हमारी मोटर के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है या थर्मोस्टेट के अलावा और कुछ लगा हुआ होता है? तो ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारी मोटरों के अंदर थर्मोस्टेट नहीं बल्कि टीओपी लगाई जाती है। अब ये टीओपी क्या होती है दोस्तों, किस तरह से काम करती है, कैसे इसको लगाया जाता है, कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है और अगर आपकी मोटर के अंदर इस तरह की टीओपी लगी हुई है और आपकी मोटर बार बार चलाने के बाद में 5 मिनट में या 10 मिनट के अंदर बंद हो जाती है तो कैसे आपको इसको अनइंस्टॉल यानी कि उसके अंदर से निकाल करके बाहर फेंक देना है और उसके बाद भी आपकी मोटर चलती रहेगी, कैसे हम इस तरह का कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये है वो टीओपी। अब टीओपी और थर्मोस्टेट में क्या फ़र्क होता है पहले हम आपको वो बता देते हैं और उसके बाद दोस्तों इसको हम इंस्टॉल करना सिखाएंगे और उसके बाद दोस्तों इसको हम अनइंस्टॉल भी करना आपको सिखाएंगे, यानी कि लगाना भी सिखाएंगे। और अगर ये बार बार मतलब ट्रिप कर रही है आपकी मोटर, बार बार बंद कर दे रही है आपकी मोटर को, पानी ठीक से नहीं भर पा रहा है, काम नहीं हो रहा है आपका ठीक से, तो कैसे आपको इसको हटा देना चाहिए और ताकि आपकी मोटर फिर से वैसे के वैसे काम कर सके, बढ़िया से वर्क कर सके। दोस्तों ये हमारी टीओपी है। अब थर्मोस्टेट क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा थर्मोस्टेट जो होता है जिस भी प्रोडक्ट के अंदर वो लगा हुआ होता है तो उसका काम केवल इतना ही होता है कि वह प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जब गर्म होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाता है तो वो आपके प्रोडक्ट को ऑफ कर देता है, उसको करंट देना बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों हमारी जो टीओपी होती है इसका काम ये होता है कि ये दोस्तों आपकी मोटर चाहे गर्म हो चाहे ना हो, आपकी मोटर के ऊपर ओवरलोड ज़्यादा होने लग जाएगा तो भी आपकी मोटर को ऑफ कर देगी और मोटर आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाएगा तो भी आपकी मोटर को दोस्तों ये ऑफ कर देगा। दोस्तों ये इसका काम होता है, क्योंकि दोस्तों टीओपी का फुल फॉर्म में यही होता है कि थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर, यानी कि आपकी मोटर को ये हीटिंग से तो बचाएगा ही, मोटर को जलने से, फूकने से, यानी बहुत ज़्यादा गर्म होकर के जो आपकी मोटर फूक जाती है उससे तो ये बचाएगा ही। साथ ही दोस्तों आपकी मोटर मान लीजिए ओवरलोड होने लग गई, यानी कि किसी ने ज़बरदस्ती इसको पकड़ लिया, मोटर को घूमने ही नहीं दिया या किसी कारणवश आपकी मोटर जाम रह गई तो भी आपकी मोटर को जाम की स्थिति में भी मोटर को बिना गर्म हुए ही, कॉइलों को बिना गर्म हुए ही आपकी मोटर को खुद गर्म होकर के ये ट्रिप कर जाएगा और आपकी मोटर को फूकने से, जलने से बचा लेगा। दोस्तों अब चलिए आपको बताते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं अपनी मोटर के अंदर, कैसे इसको लगाते हैं, कैसे ये काम करता है और मान लीजिए अगर ये ट्रिप कर रहा है बार बार तो कैसे हमें इसको हटा लेना चाहिए वहां से। चलिए अब आपको वो बताते हैं। दोस्तों ये है हमारी टीओपी। अब इसको हमें अपनी इस मोटर के अंदर लगाना है। 1 HP की हैवी की हमारी ये मोटर है, इसका कनेक्शन हमने अभी देख सकते हैं कर लिया है पूरे अच्छी तरीके से। 4 तारें हमारी निकलने के लिए बाहर बेताब हो रखी हैं। अब हमने 4 तारों को यहाँ पे कटिंग भी कर लिया है, छिल लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर लगाने के लिए, जिसे दोस्तों मेन लीडें कही जाती हैं और ये हमारे चारों की चारों कॉइलों के सिरे हैं। दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 2 रनिंग के सिरे, 2 स्टार्टिंग के सिरे, इन चारों सिरों के ऊपर ही 2 कलर की तारें लगा करके सबको बाहर निकाल देते हैं और बाहर में कॉमन कनेक्शन करते हैं कैपेसिटर के साथ में। लेकिन दोस्तों आपने हमारी मोटर के अंदर देखा होगा जब भी हम मोनोब्लॉक पंप की वायरिंग करते हैं तो उसके अंदर हम कॉमन बना देते हैं अंदर से, यानी कि 2 तारें हमारी चले जाती कैपेसिटर के लिए और 2 बन जाती है हमारी मेन की। दोस्तों हम भले टीओपी नहीं लगाते हैं तो क्या हुआ, लेकिन दोस्तों हम कॉमन का कनेक्शन अंदर से ही कर देते हैं ताकि बाहर में कनेक्शन चेंज करने का झंझट ही खत्म हो जाए। दोस्तों इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी मोटर किधर को चल रही है, किधर को हमें अपनी मोटर को घुमाना है, ये हमें देखना बड़ा जरूरी होता है अगर हम अपनी मोटर का कनेक्शन अंदर से ही मतलब कॉमन बना करके कर रहे हैं तो। दोस्तों जैसे नॉर्मली 2 रनिंग की तारें हैं, 2 स्टार्टिंग की तारें हैं, मोटी तार को हम अपने रनिंग की तारों के ऊपर लगा देते हैं और पतली तारों को हम अपने स्टार्टिंग के ऊपर लगा देते हैं। ऐसे हम लोग अपनी मोटर का कनेक्शन करते हैं जब 4 तारें बाहर निकालनी होती है हमें, बाहर कॉमन बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी मोटर के अंदर थर्मोस्टेट लगा रहे हैं, टीओपी लगा रहे हैं तो ऐसे में आपको अपनी मोटर के अंदर कॉमन बनाना ही पड़ेगा। बिना कॉमन बनाए अगर आप थर्मोस्टेट लगा देंगे तो भी आपकी मोटर थर्मोस्टेट लगने के बाद भी फूकती ही रहेगी। इस बात को नोट करके रख लीजिए, नहीं तो जीवन में आपको पछताना पड़ेगा। थर्मोस्टेट लगाने के बाद भी आपकी मोटर फूकती ही रहेगी, आप अपनी मोटर को फूकने से बचा नहीं सकते। दोस्तों अब अगर हमें कॉमन बनाना ही पड़ेगा तो हमें यह सीखना भी पड़ेगा कि कॉमन बनाते कैसे हैं, कैसे हम मोटर का चक्कर सेट करते हैं। तो चलिए फटाफट से कॉमन बनाना भी सिखा देते हैं और आपको थर्मोस्टेट के दोनों ये पॉइंट कहां कहां लगेंगे, कौन कौन से तारों पे लगाए जाएंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये 2 तारें हमारी रनिंग की हैं और ये 2 तारें हमारी स्टार्टिंग की है। रनिंग की तार कैसे पता चल रही है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर 2 तारें हैं, इधर भी 2 तारें हैं और इधर की 2 तारें हैं और स्टार्टिंग के अंदर एक ही तार है, ठीक है।
दोनों का गेज एक ही है, 1 HP की मोटर है ये, डबल 23 से और सिंगल 23 से इसकी वाइंडिंग किया गया है। अब दोस्तों मान लीजिए हमारी मोटर है ये, और ये कनेक्शन वाला हिस्सा है और इसको हमें फिटिंग करना है। इस जो कनेक्शन वाला हिस्सा है ये हमारा पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। इस तरफ में दोस्तों हमारा जो पंप का हिस्सा होगा वो आएगा, इधर फैन कवर लगेगा हमारा। तो फैन कवर की साइड से हम इसको चला रहे हैं, तो हमें अपनी मोटर को जो है दोस्तों, जैसे ये लगी हुई है, तो हमारा जो आगे एम्पेलर लगेगा, पंप लगेगा, वो कुछ इस तरह से घूमेगा दोस्तों, इस तरह से, यानी कि उल्टी साइड में। जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हमारी मोटर ऐसे घूमेगी, उल्टा घूमेगी, ठीक है। तो इस तरफ जाएगी, अगर इधर घूमे तो सीधा है दोस्तों, हमें इसको इधर घुमाना है। तो इधर घुमाने के लिए दोस्तों हम इधर से इसका जब कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें अपनी मोटर को, जैसे कि मान लीजिए हमें अपनी मोटर को इधर ऐसे घुमाना है, इस तरफ से घुमाना है, इधर से, ठीक है। यानी कि हमें मोटर को अपनी इधर घुमाना है, तभी जाके आगे से हमारे उल्टा घूम पाएगी। पीछे के साइड से सीधा घूमना चाहिए, तभी जाके आगे साइड से वो उल्टा घूम पाएगा। दोस्तों हमें अपनी मोटर को यहाँ से कुछ मान लीजिए इधर से, जब पीछे साइड से हमारा रोटर घूमेगा तो इस तरह से घूमना चाहिए दोस्तों। जब इस तरह से ये घूमेगा तो कैसे हमें इसका कनेक्शन करना पड़ेगा, देखिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग की एक तार आपको पकड़नी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कनेक्शन का सिरा यहाँ पे निकल रहा है, तो हम कॉमन अपनी यहाँ पे बनाएंगे, और अगर हमारे कनेक्शन का सुराग यहाँ पे होता तो हम कॉमन अपना यहाँ पे बनाते। तो दोस्तों इस मोटर को हमें पीछे से इस तरह से घुमाने के लिए स्टार्टिंग की एक तार को पकड़ लेना है, किसी को भी। जैसे कि हम इसको पकड़ रहे हैं क्योंकि हमें कनेक्शन यहाँ पे करना है, तो इसको पकड़ करके क्या करना है दोस्तों, आप अगर इसको पकड़ेंगे तो आपकी मोटर इधर से ऐसे घूमेगी, ठीक है। सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, किसी से और गुड़ा भाग करने की, पूछने की जरूरत नहीं है आपको, है। इसको पकड़ेंगे आप इधर वाले सिरे को रनिंग के, तो दोस्तों आपकी मोटर ऐसे घूमने लग जाएगी। लेकिन अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आपकी मोटर दोस्तों ऐसे घूमने लग जाएगी। यकीन नहीं हो तो आप करके देख लीजिएगा, किसी भी मोटर के अंदर बदल करके इस तरह से। तो इसको हम नहीं पकड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें अपनी मोटर को इधर से घुमाना है, इसलिए हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करके हम कॉमन बना लेंगे। ये हमारा दोस्तों कॉमन बन गया, ठीक है। इस तरह से हम कॉमन बना लेंगे इसको। अब दोस्तों जहां हमारे पास में 4 तारें थी, वहीं अब 3 तारें हो गई, यानी 3 सिरे हो गए। अब 3 सिरों के अंदर दोस्तों हमें ये 4 तारें लगानी है। अब इनके अंदर कौन कौन सा तार कहाँ कहाँ लगाया जाएगा दोस्तों, हम आपको बता दें। 2 तारें तो आपकी रनिंग की, ये जो 2 तारें हैं, यानी रनिंग की जो तार है उसके ऊपर आपको इन 2 तारों को लगा देना है, सिंपली इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं दोस्तों 2 तारें, दोस्तों आपको पता होगा जो कैपेसिटर होता है हमारा, तो कैपेसिटर के ऊपर में हमारा कैपेसिटर का स्टार्टिंग का तार तो जाता ही है रनिंग वाला, है। उसके ऊपर दोस्तों हमारा एक मेन का तार भी जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा एक तो ये कैपेसिटर का तार हो जाएगा, कैपेसिटर पे सीधे चला जाएगा, और एक न्यूट्रल या फेज के पॉइंट के ऊपर हमारा ये वाला तार जाकर के लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये ब्लैक तार है, हमने मोटा लिया हुआ है, इसलिए हम इसको मेन बना रहे हैं और इसको हम कैपेसिटर का बना रहे हैं। अब इसी तरह से दोस्तों एक जो रेड कलर का वायर है, स्टार्टिंग का पतला तार है, इसको हम लगा लेंगे सिंपली अपने इस स्टार्टिंग के वायर के ऊपर में। अब दोस्तों जब ये दोनों तारों के ऊपर हमारे लीडें लग गई हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें पता चल जाता है कि ये जो सिंगल बचा हुआ है कॉमन वाला, इसके ऊपर एक ब्लैक की मोटी वाली तार लगेगी जो कि मेन बनेगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मेन तो बनेगी, लेकिन मेन को बनाने से पहले हमें इसके ऊपर टीओपी को लगाना है, यानी थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर को अपने लगाना है। अब दोस्तों थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर हम यहाँ पे लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, कौन सा सिरा किस पे लगेगा दोस्तों, इनमें से कोई सा भी सिरा कैसे भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली दोस्तों चाहे इधर से लगाए चाहे इधर से लगाएं, लेकिन आपको इसको जो है कि सुरक्षित करना होता है इसके अंदर ले जा करके, ठीक है, वहाँ पे ले जाकर लगाना होगा। उससे पहले दोस्तों आपको इसको क्या करना है, सिंपली आपको इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से इसको ज्वाइंट कर लेना है। और उसके बाद में इसको अच्छे से टाइट कर देना है। आपको सोल्डिंग करना चाहे तो सोल्डिंग भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो दूसरा सिरा है, इसके ऊपर आपका जो मेन का तार है, इसको आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ठीक है, इस तरह से आपको इसको लगा देना है। अब दोस्तों ये हमने टीओपी इसके अंदर लगा दिया है। अब इसको दोस्तों इसको हम सेट कर देंगे इसके अंदर। लेकिन सेट करने से पहले दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि आखिर हमारी जो मोटर है ये, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा ये हमारा ये टीओपी ट्रिप कर रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, कौन सा कनेक्शन फिर कहाँ लगाएंगे। तो दोस्तों जैसे हम कॉमन के ऊपर में हमने ये टीओपी लगाई, देख सकते हैं सीरीज में बनी हुई है टीओपी है, यानी कि इसमें से करंट इसमें जाएगा, इसमें से होकर के फिर इसमें जाएगा। अब अगर ये कट करेगा, मान लीजिए ओवरलोड होकर के या हीट होकर के कट करता है, तो कट करने के बाद में रनिंग स्टार्टिंग दोनों के अंदर से करंट को काट देगा। लेकिन अगर आप कॉमन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट रनिंग पे लगा देंगे इस टीओपी को, क्या होगा दोस्तों कि आपकी मोटर के रनिंग के अंदर तो करंट जाने से बच जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर करंट जाता ही रहेगा। इसलिए स्टार्टिंग की कॉइल आपकी फूक जाएगी, और चलती हुई रहे तो थोड़ा देर लगेगा फूकने में, लेकिन अगर चालू रही तो आपकी मोटर और भी जल्दी फूकेगी। इसलिए दोस्तों जब भी आप लगाएं तो अपनी मोटर के अंदर कॉमन बना करके ही टीओपी को इंस्टॉल करें। दोस्तों इस तरह से टीओपी
लगाई जाती है, इस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है, देख सकते हैं। अब अगर राउंड आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको ये कनेक्शन का हिस्सा, मान लीजिए कोई मोटर वाइंड कर रहे हैं और उसका कनेक्शन का हिस्सा पंप वाले साइड में है, क्योंकि हमें अपनी मोटर को आगे से भी ऐसे ही घुमाना है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ये जो सिरा है आप इस सिरे का इस स्टार्टिंग के साथ में कॉमन बनाना पड़ेगा, इसके अंदर आपको ये दोनों तारें लगानी पड़ेंगी अगर आपका ये जो कनेक्शन का हिस्सा पंप के साइड जाता है तो। लेकिन अगर पीछे साइड में, क्योंकि ज्यादातर मोटर का पीछे साइड ही जाता है, इसलिए सबका कॉमन इसी तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर का ये कॉमन बन गया है। अब इसको इसके अंदर सुरक्षित कैसे करना है, सेट कैसे करना है दोस्तों, तो उसके लिए सिंपली क्या करना होता है, चाहे आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत जॉनसन टेप लगा लें और नहीं लगाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं है, आप इसके ऊपर 37 नंबर का जो है कि अगर टीओपी लगाएंगे तो आपकी मोटर लंबे समय तक चलती रहेगी, ठीक है, बार बार ट्रिप नहीं करेगी। 39 के 37 के लगाएंगे तो सही रहेगा। दोस्तों इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर में इस तरह से ऐसे लगा देना है, ऐसे यहाँ पे इसको सेट कर देना है इसके बीच में, ठीक है, इस तरह से इसके बीच में यहाँ पे सेट कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको इनके ऊपर स्लीव चढ़ा देनी है, सिंपली इस तरह से दोस्तों सिंगल सिंगल स्लीवें चढ़ा देनी है इसके ऊपर। और जब भी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो कोशिश करें दोस्तों ग्लास वायर लगाने की, क्योंकि ग्लास वायर जो होती है दोस्तों जल्दी से वो खराब नहीं होती है और इसके अंदर स्लीव भी आपके बहुत कम लगते हैं। पीवीसी अगर वायर लगाते हैं तो उसके अंदर स्लीव आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए सेफ्टी के लिहाज से भी और आपकी मोटर की लाइफ के लिए भी आप अपने मोटर के अंदर कोशिश करें ग्लास वायर लगाने की, वो उससे मोटर की लाइफ भी होती है और आपके काम की भी लाइफ ज़्यादा होती है। दोस्तों इस तरह से हमारी मोटर का जो कॉमन का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हैं हमारी मोटर का जो कनेक्शन है कंप्लीट हो गया। अब सिंपली इसके अंदर धागा लगा करके बांध करके इस सबको बाहर निकाल देंगे, ये हमारी दोनों मेन हो जाएंगी और ये हमारी दोनों कैपेसिटर की हो जाएंगी। दोस्तों इस तरह से टीओपी लगाई जाती है। और अगर मान लीजिए आपको टीओपी निकालना है, हटाना है, तो क्या करना होगा, सिंपली क्या करिए, जो भी मोटर के अंदर टीओपी लगी है और बार बार ट्रिप कर रही है तो उसको आपको इस तरह से निकालना है। मोटर के अंदर टीओपी जरूर लगी होगी, उसको क्या करना है, सिंपली आपको स्लीव हटाना है, इस तरह से स्लीव हटा करके यहाँ से तार खोल लेना है और यहाँ से खोल लीजिए और खोल करके सिंपली ये वाले सिरे को ला करके इसके अंदर लगा देना, उसके अंदर स्लीव लगा करके बाहर निकाल देना, आपकी मोटर वो चलती रहेगी। सिंपल तरीका है दोस्तों, आप इस तरह से मोटर को बिना टीओपी के भी मतलब तैयार कर सकते हैं। कई लोग ऐसे ही करते हैं, मोटर जब रिवाइंड करते हैं तो कॉमन तो बनाते नहीं है, चारों तारे बाहर निकालते हैं, इसलिए टीओपी को अक्सर वो हटाई दिया करते हैं। लेकिन टीओपी लगा देंगे तो आपकी मोटर दोस्तों लंबे समय तक चलेगी, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी जल्दी से, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी, हीटिंग की है, ओवरलोड होने की प्रॉब्लम होगी, तो भी आपकी मोटर दोस्तों जल्दी से खराब नहीं होगी, चलती रहेगी। सेल्फ प्राइमिंग के अंदर दोस्तों अक्सर टीओपी लगाई ही जाती है। दोस्तों इस मोटर को तो अब मैं धागा लगा करके कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं होगा, आपको जाकर के प्रैक्टिस करना है। कॉमन कनेक्शन आपको नहीं आता है बनाने तो जाकर के आप कागज के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉइलों को बना करके उसके बाद कनेक्शन करके। और बाकी दोस्तों टीओपी जब भी आप लगाते हैं तो इस तरह से लगाया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर हल्की टीओपी है तो उसके ऊपर जॉनसन टेप वगैरह लगा करके लगा सकते हैं। ऊपर कॉइलों के भी कई लोग बांध देते हैं तो वहां भी आप बांध सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अंदर घुसा देंगे तो बढ़िया से वो काम करती है। कॉइलों को हीट होने पर भी आपकी जो टीओपी है वो बार बार मोटर को बंद कर देती है, बचा लेती है फूकने से। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।